एक जिंदा लड़की की चिता, एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। बेहद ही खौफनाक है ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन उसके सपनों को एक सिरफिरे की नजर लग गई। वो सनकी उसके पीछे पड़ गया। उसने उस लड़की के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली। और जब लड़की और उसके घर वालों ने उसकी करतूतों का विरोध किया तो उस सनकी ने ऐसा खौफनाक खेल खेला कि सारा शहर थर्रा उठा। चिता की धधकती आग, मौत के बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे चिता में जलाया जाता है। लेकिन यह कहानी किसी मुर्दे की चिता की नहीं, बल्कि एक जिंदा लड़की की चिता की है। उन बेरहम दरिंदों की है जिन्होंने उस लड़की को उसके ही घर में जिंदा जला दिया। आग से जिस्म का हर अंग झुलसा हुआ है, लेकिन सांसें चल रही हैं। आग से जले हुए जख्मों पर जलन हो रही है। जिस्म का दर्द जिंदा रहने की उम्मीद को निगल रहा है और दिल उस खौफनाक मंजर को याद करके बार बार कांप रहा है जब कुछ हैवानों ने इस लड़की को इसके ही घर में घुसकर जिंदा जला दिया। अभिषेक ने मारा। अभिषेक ने तेल अभिषेक ने क्यों किया? बोलो। शादी के लिए आना करी थी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये लड़की दर्द से कराह रही है और मोबाइल कैमरे में उन दरिंदों की हैवानियत का खुलासा कर रही है जिन्होंने इसकी जिंदगी को आज मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया है। सुनिए कैसे एक तरफा इश्क के चक्कर में एक सिरफिरा आशिक इसका और इसके परिवार का जानी दुश्मन बन गया। अभिषेक ने मारा। अभिषेक ने तेल अभिषेक ने क्यों किया? बोलो। शादी के लिए आना करी थी। शादी करने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। मैं मना करी थी, करा सबको मारूंगा, सबको जला दूंगा, जला दिया। सुना आपने? दर्द से तड़पती ये लड़की अपनी लड़खड़ाती जुबान से क्या खुलासा कर रही है। ये बता रही है कि कैसे अभिषेक नाम के एक लड़के ने एक तरफा इश्क के चक्कर में इसे जिंदा जला दिया। हैरानी की बात तो ये है कि अपनी सनक के लिए एक लड़की को यूं जिंदा जला देने वाले दरिंदों की ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। आरोप है कि दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके के मुकुंदपुर में रहने वाली 20 साल की इस लड़की के पीछे उसके पड़ोस में रहने वाला अभिषेक नाम का ये लड़का कई दिनों से पड़ा हुआ था। लेकिन ये लड़की अपनी बहन, भाई और मां के साथ रहती थी। अभिषेक आए दिन इसे परेशान करता रहता था, लड़की पर शादी करने का दबाव बनाता रहता था। कभी लड़की को अपने साथ घर से भाग चलने की धमकी देता तो कभी उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करता। काफी वक्त तो लड़की सिरफिरे आशिक अभिषेक की हरकतों को बर्दाश्त करती रही, अनदेखा करती रही। लेकिन 27 अगस्त को अभिषेक के एक मैसेज के बाद लड़की से चुप नहीं रहा गया। लड़की और उसके घर वालों के मुताबिक अभिषेक ने लड़की के मोबाइल पर भेजे उस मैसेज में लिखा था,
तू अगर मुझसे मिलने नहीं आएगी तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। अभिषेक की इस धमकी भरे मैसेज को पढ़कर लड़की डर गई। उसने फौरन अपने बड़े भाई को अभिषेक का मैसेज पढ़ाया। मैसेज पढ़ते ही लड़की का भाई भड़क गया। वो फौरन अभिषेक के पास पहुंचा। वहां उसने उसे अपनी बहन से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन अभिषेक उल्टा उसे ही धमकाने लगा। बस इसी बात पर लड़की के भाई ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। एक तरफा इश्क के चक्कर में बौखलाया अभिषेक लड़की के भाई के थप्पड़ मारने के बाद और भी ज्यादा बौखला गया, और फिर उसने जो कुछ भी किया उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। देखिए कैसे दिल्ली में एक सनकी आशिक ने एक पूरे परिवार पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों का कहना है कि कुछ देर बाद अभिषेक अपने चाचा और 8-10 लोगों को लेकर उनके घर पहुंचा। वहां पहले तो उन्होंने लड़की की मां और भाई को घर से बाहर निकालकर जमकर पीटा, और उसी दौरान अभिषेक और उसके चाचा घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर लड़की मौजूद थी। उन लोगों के सिर पर खून सवार था। घर के बाहर जख्मी मां और भाई दर्द से तड़प रहे थे, और घर के अंदर अभिषेक और उसके चाचा ने लड़की पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरी लड़की दर्द से तड़पती रही, जान बचाने के लिए इधर से उधर भागती रही, और जख्मी पड़ी मां और भाई उसे बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे। इस दर्दनाक वारदात के बाद फौरन लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक वो 70% जल चुकी थी। जो उसे घर से भगाने के लिए, शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने मैसेज भी करा आज शाम को कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तेरे को जान से मार दूँगा, तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूँगा। के चाचा ने और अभिषेक ने आग लगाई है घर में घुस के। लड़की के भाई के जिस्म पर पड़े ये निशान और अस्पताल में दर्द से तड़पती इस लड़की की हालत उन बेखौफ बदमाशों के सितम की कहानी बयां कर रहे हैं। फिलहाल इस जघन्य वारदात का मुख्य आरोपी अभिषेक, उसके चाचा और वारदात में शामिल उनका एक साथी पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है, और अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। क्या किसी की जिंदगी से भी ज्यादा महंगा है एक बाल्टी पानी? जरा जरा सी बात पर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है कि वो किसी पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं कतराते? ये कहानी पानी के चक्कर में हुए ऐसे ही एक मामूली विवाद की है, एक ऐसे झगड़े की है जिसने छीन ली एक बच्चे से उसकी जिंदगी। तस्वीरों में दिख रहा ये मासूम एक बाल्टी पानी के लिए मौत की भेंट चढ़ गया। ये उस गुस्से का शिकार बन गया जिसमें महज एक बाल्टी पानी के लिए हुआ एक मामूली विवाद, और उसी मामूली विवाद ने ली इसकी जान। महज एक बाल्टी पानी के लिए इस मासूम को पीट पीट कर मार डाला गया। एक बाल्टी पानी के लिए हुए मर्डर की यह दास्तां है देश की राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके की, जहां गुरुवार की शाम 3 नाबालिग लड़कों ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र अजीम को उसके जानने वाले दोस्तों ने ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया। दरअसल अजीम अपने दोस्त के कहने पर इसी गली में पानी भरने गया था। वो पानी लेने के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन अपनी बहन के कहने पर वो पानी लेने चला गया। लेकिन वहां उसकी 3 नाबालिग लड़कों से मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने अजीम की बेरहमी से पिटाई की। वो बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।
तो वो ले चले गए उसे, यहाँ से लेके पानी भरने चले गए। जब वहाँ से फिर ठीक 8 बजने में 10 मिनट थे जब उसे लेके गए, फिर पूरे 8 बजे ठीक घर पे मेरे लेके आए, उसे कंधे पे डाल के। मैं समझी मजाक कर रहे हैं सब, क्योंकि मेरा भाई मजाक बहुत करता था मुझसे। और जब उसे लिटाला, उसका जो सर लगा था ख़त्म और दीवार में, तो जब मेरा भाई पूरा नीला पड़ा होता, इतने मोटे उसके होंठ भी हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज करके तीनों नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जरा सी बात पर हुई खौफनाक वारदात ने दिल्ली के लोगों को एक बार फिर टहला दिया है, क्योंकि ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में जरा सी बात पर किसी की जान ले ली गई हो। ऐसी खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं। अभी कुछ रोज पहले ही गोलगप्पे खाने की बात को लेकर दिल्ली के स्वरूप नगर में एक शख्स की हत्या की बात सामने आई थी, और अब महज एक बाल्टी पानी के लिए हुए मर्डर की कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मामूली सी बात को लेकर किसी शख्स की झगड़े के दौरान पीट कर हत्या कर दी गई हो। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली वासियों को इतना गुस्सा क्यों आता है कि मामूली सी बात को लेकर किसी शख्स की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ विवेक शर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सच्ची घटना में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए टेस्ट ड्राइव के बहाने अपहरण की साजिश। उस लड़के को अपनी पुरानी कार बेचनी थी और उसके लिए उसने इंटरनेट पर खरीदने बेचने वाली वेबसाइट OLX का सहारा लिया। उसने वेबसाइट पर अपनी पुरानी कार का विज्ञापन दिया और विज्ञापन को देखकर 2 लोग उसके पास आए और फिर उन लोगों ने टेस्ट ड्राइव के बहाने जो कुछ भी किया उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। रोती हुई बहन, सहमा हुआ भाई और सदमे में पिता। कार की एक टेस्ट ड्राइव ने इनके दिल को दहशत से भर दिया है। हर लम्हा खौफ के साए में बीत रहा है। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बहाने 2 बदमाश इस घर के बड़े बेटे को ही अगवा करके ले गए। और ऐसे में घर वालों का दिल इस बात को लेकर बैठा जा रहा है कि न जाने उनका बेटा किस हाल में होगा। वो जिंदा होगा या फिर बदमाशों की साजिश का शिकार बन गया होगा। टेस्ट ड्राइव के बहाने एक नौजवान लड़के के अपहरण की ये कहानी पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है। कहानी कुछ यूं है, इस परिवार को अपनी पुरानी कार बेचनी थी। कार बेचने के लिए घर के बड़े बेटे ने इंटरनेट पर सामान खरीदने बेचने वाली साइट OLX पर अपनी कार का विज्ञापन दिया। विज्ञापन देखने के बाद 2 लड़कों ने लड़के को फोन किया और उन्होंने कार खरीदने की इच्छा जाहिर की। तारीख थी 25 अगस्त 2016। घर वालों के मुताबिक वो दोनों लड़के कार देखने के लिए इनके बड़े बेटे से मिलने पहुंचे, लेकिन कार खरीदने से पहले उन्होंने कहा कि वो कार की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं। कार खरीदने से पहले अमूमन हर इंसान गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेता ही है, इसलिए इनके बेटे को भी उन लड़कों के टेस्ट ड्राइव लेने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। वो भी उन लड़कों के साथ कार में सवार हो गया। कार की स्टीयरिंग उन लड़कों के हाथ में थी। एक लड़का गाड़ी चला रहा था और दूसरा पीछे बैठा हुआ था। परिवार वालों को लगा कि उनका बेटा टेस्ट ड्राइव दिलाकर कार वापस ले आएगा, लेकिन घंटों बीत गए, न बेटा वापस आया और न ही कार। घर वालों को चिंता हुई तो उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। भैया को फ़ोन आया था कि OLX पे गाड़ी हम आपका ख़रीदना चाहते हैं। भैया बोले ओके, वो एड्रेस पूछा और घर आया। घर आने के बाद हार्डली 2-3 मिनट में मेरा भैया को बोला कि टेस्ट ड्राइव लेना है गाड़ी का, तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेने दीजिए। वो लोग टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया तो फिर वापस ही नहीं आया। कार समेत गायब लड़का, उसका मोबाइल फोन बंद होना। घर वालों को समझते देर नहीं लगी कि टेस्ट ड्राइव के चक्कर में उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। फौरन घर वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और अब पुलिस टेस्ट ड्राइव के बहाने लड़के को अगवा करने वाले उन बदमाशों की तलाश कर रही है। लेकिन जैसे तैसे वक्त गुजरता जा रहा है, घर वालों के दिल में समाई दहशत भी गहराती जा रही है। पुलिस को इंफॉर्म किया, डायरी किया, पुलिस बोला हम लोग
खोज रहे हैं, तो अभी तक खोजा रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को? अगवा कर दिया, ले गया, मार दिया, फेंक दिया, का किया, कैसे बोला जाए। घर वाले डरे हुए हैं। बेटे की चिंता में उनका दिल बैठा जा रहा है और हर कोई बस उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। सच्ची घटना के लिए आसनसोल से ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के एक शख्स की कहानी। उस शख्स ने अपनी पुरानी कार को बेचने के लिए OLX पर अपनी पुरानी कार का विज्ञापन दिया। विज्ञापन को देखकर 2 लोग उसके पास आए, जो टेस्ट ड्राइव के नाम पर उसकी कार को लेकर रफू चक्कर हो गए। और अब सामने आई है टेस्ट ड्राइव के बहाने आसनसोल के एक लड़के के अपहरण की कहानी। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि किसी भी अनजान शख्स पर विश्वास करने से पहले सावधान रहें, क्योंकि आपकी सावधानी आपकी सुरक्षा है। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। अब चलते हैं रोमाना के पास और देखते हैं कि क्या है खबरें खेल की।